अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट रिपोर्ट्स के बारे में। स्टूडेंट रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप करके मैं नेक्स्ट पेज ओपन कर लेती हूँ, जिसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ की रिपोर्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, लाइक क्लास वाइज स्टूडेंट रिपोर्ट्स, व्यू ऑल स्टूडेंट्स, एडमिशन स्टैट्स, लोकेलिटी वाइज रिपोर्ट्स, डेट वाइज एडमिशन्स, जेंडर वाइज रिपोर्ट्स, स्टूडेंट कार्ड्स। हम वन बाय वन तमाम कैटेगरीज़ के रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं सबसे पहले क्लास वाइज स्टूडेंट रिपोर्ट्स की तरफ। क्लास वाइज स्टूडेंट रिपोर्ट्स पे मैं क्लिक करती हूँ। आपके सामने एक पेज ओपन हुआ है जिसमें आप क्लास एंड सेक्शन वाइज रिपोर्ट्स हासिल कर सकते हैं। आपके सामने तमाम क्लासेस आपको दिखाई जा रही हैं। आप व्यू क्लास कर सकते हैं। व्यू क्लास में जाके आप एक स्पेसिफिक क्लास को भी प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह आप जेंडर रिपोर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं। व्यू चलान, मई के चलान आपने क्रिएट किए हैं तो आप उनको भी प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह अपडेट स्टूडेंट इन्फो। अपडेट स्टूडेंट इन्फो की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। काइंडली अपडेट स्टूडेंट इन्फो पे क्लिक करें एंड वॉच द वीडियो। इसी तरह आप एक्सपोर्ट डाटा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको दो प्रिंट रिपोर्ट्स टॉप पर राइट हैंड में नज़र आ रही होगी, लाइक प्रिंट रिपोर्ट्स एंड प्रिंट ऑल स्टूडेंट रिपोर्ट्स। सबसे पहले मैं आपको प्रिंट रिपोर्ट्स पे ले चलती हूँ। प्रिंट रिपोर्ट्स पे क्लिक करूँगी, आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको तमाम क्लासेस की रिपोर्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। आप चेक कर सकते हैं क्लासेस एंड सेक्शन एंड स्टूडेंट्स, मींस के प्ले ग्रुप में 16 स्टूडेंट्स हैं, प्रेप 7, ग्रेड 1 में 0, इसी तरह 2, 11, तमाम क्लासेस की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। इसी तरह आप चलते हैं स्टूडेंट की लिस्ट के बारे में। आप प्रिंट ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करती हूँ। आपके सामने एक पेज ओपन हुआ है जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स आपको दिखाए जा रहे हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप किन पैरामीटर्स को प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप तमाम पैरामीटर्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इनको ऑल टिक रहने दें। अगर आप स्पेसिफिक पैरामीटर्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताया जा रहा है रोल नंबर वाइज एंड एडमिशन्स। कौन सी आपने रिपोर्ट्स प्रिंट करनी है उसकी आप हेडिंग दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं चंद पैरामीटर्स को प्रिंट करूँ। मैं कुछ पैरामीटर्स को अनटिक कर रही हूँ और कुछ पैरामीटर्स को टिक ही रहने देती हूँ। इसी तरह मैं प्रिंट कर देती हूँ। बताने का मकसद आपको ये है कि आप हर तरीके से आपको पता चल जाए कि आप किन किन चीज़ों को, किन किन पैरामीटर्स को आप प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने रिपोर्ट्स आ चुकी है। जो जो पैरामीटर्स मैंने प्रिंट किए थे वो आपके सामने हैं। मैंने सीरियल नंबर देखा था, उसके बाद स्टूडेंट नेम पे टिक रखा था, उसके बाद क्लासेस एंड सेक्शंस और एड्रेस, फादर्स नंबर, उसके बाद मदर नंबर। इसी तरह आप तमाम क्लासेस की रिपोर्ट्स हासिल कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज़ की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरीज़ में हमारी रिपोर्ट्स आ रही है व्यू ऑल स्टूडेंट रिपोर्ट्स। व्यू ऑल स्टूडेंट्स पे मैं क्लिक करती हूँ। व्यू ऑल स्टूडेंट रिपोर्ट्स में आप तमाम स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताया जा रहा है, अगर आप देखें लेफ़्ट साइड में टॉप पर आपको बताया जा रहा है कि आपके कैंपस में 468 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह आप वन बाय वन तमाम स्टूडेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑल स्टूडेंट पे क्लिक कर दूं तो आप वो भी प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को एसएमएस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो आप यहाँ पे क्लिक करें एंड सेंड इंग्लिश एसएमएस या फिर आप सेंड उर्दू एसएमएस। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की कुछ रॉन्ग एंट्री हो चुकी है, स्टूडेंट्स की डबल एंट्री हो चुकी है, तो आप डिलीट रॉन्ग एंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टूडेंट्स डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आपके इस स्टूडेंट्स ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आप चाहते हैं कि मैं इसको स्टक ऑफ कर दूं तो आप यहाँ पे स्टक ऑफ करके स्टूडेंट को स्टक ऑफ कर सकते हैं।
आई होप कि आप व्यू ऑल स्टूडेंट्स में आपको समझ आ गई होगी कि आप किन किन चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, स्टक ऑफ कर सकते हैं एंड रॉन्ग एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट कैटेगरीज़ की तरफ। अब हम बात करेंगे एडमिशन स्टैट्स के बारे में। एडमिशन स्टैट्स पे क्लिक करती हूँ। आपके सामने पेज ओपन हुआ है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि टुडे एडमिशन्स कितने हुए हैं, एडमिशन्स मई में कितने एडमिशन्स हुए हैं। इसी तरह सेशन एडमिशन्स मींस कि आपका सेशन 2021 है या 21 to 22 है, उसमें कितने एडमिशन्स हुए हैं वो आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह आपने कितने स्टूडेंट्स को स्टक ऑफ किया है आज, टुडे स्टक ऑफ मींस कि आपने आज कितने स्टूडेंट को स्टक ऑफ किया है, उनकी रिपोर्ट्स आपकी आ जाएगी। मई में आपने कितने स्टूडेंट स्टक ऑफ किए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। इसी तरह टोटल कंटेक्ट्स, इनकी भी आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज़ की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरीज़ है हमारी लोकेलिटी वाइज रिपोर्ट्स। लोकेलिटी वाइज रिपोर्ट्स पे क्लिक करती हूँ। आपके सामने एक पेज ओपन हुआ है जिसमें आप लोकेलिटी वाइज रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। लोकेलिटी वाइज रिपोर्ट्स मींस ये होता है एरियाज़, टाउन्स, विलेज, मीन्स मतलब कि किस किस जगह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके स्ट्रीट्स, उनके विलेज, उनके एरियाज़ वाइज आप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट्स पे जाके आप तमाम स्टूडेंट्स की लोकेलिटीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज़ की। नेक्स्ट कैटेगरीज है हमारी डेट वाइज एडमिशन। डेट वाइज एडमिशन्स आप एडमिशन स्टैट पे भी जाके हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा था कि इस मंथ टुडे कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, मई में कितने स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हुए हैं। वहाँ पे आपको डेट वाइज एडमिशन्स का कुछ एक मौजूद है, वो भी आपको नज़र आ जाएगा, वो वीडियो आपको वहीं मिल जाएगी। इसी तरह जेंडर वाइज रिपोर्ट, जेंडर वाइज रिपोर्ट्स के बारे में भी मैं आपको क्लास वाइज स्टूडेंट रिपोर्ट्स में बता चुकी हूँ। इस तरह आप स्टूडेंट्स कार्ड्स भी प्रिंट कर सकते हैं। स्टूडेंट कार्ड्स पे मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद मैं चाहती हूँ, मैं प्ले ग्रुप के कार्ड्स को प्रिंट करना चाहती हूँ। थीम आप सेलेक्ट कर लें कि आपके स्कूल में कौन सा थीम है। मैं इस थीम को सेलेक्ट कर लेती हूँ, प्रिंट करती हूँ। प्रिंट करने के बाद प्ले ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके कार्ड्स प्रिंट हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज़ की तरफ। स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स में आप ये सर्च बार पे स्टूडेंट्स का नाम सर्च करें। लाइक मैं आयज़ा या आयशा खालिक पे क्लिक करती हूँ। आयशा खालिक में क्लिक करने के बाद उस बच्ची का डाटा आपके सामने आ जाएगा। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, सेल फोन नंबर, जेंडर्स, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद CNSA नंबर, रोल नंबर। आप इसमें इसका एडमिशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं और साथ साथ आप करैक्टर सर्टिफिकेट भी प्रिंट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज है हमारी एडमिशन फॉर्म। आप यहाँ पे एडमिशन फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म पे मैं क्लिक करके आपको बताती हूँ। एडमिशन फॉर्म आपके सामने है, आप इसे प्रिंट करें। सी आपके सामने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, फैमिली हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस इन्फॉर्मेशंस हैं, प्रीवियस एकेडमिक इन्फॉर्मेशंस हैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट कैटेगरीज हमारी है स्टक ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स। स्टक ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स की मैं चाहती हूँ कि इसी वीडियोस के अंदर ही मैं आपको बताऊँ। स्टक ऑफ की वीडियो मैं चाहती थी कि आपको सेपरेट बना के दूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसी
पेज के ऊपर ही आपको बताती चलूँ, स्टक ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स पे मैं क्लिक करती हूँ। स्टक ऑफ स्टूडेंट वाला पेज ओपन हो गया है, जिसमें आपको टॉप पर राइट साइड पे बताया जा रहा है कि 68 स्टूडेंट्स आपने स्टक ऑफ किए हुए हैं। इसी तरह आप तमाम स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह आप स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को एसएमएस कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो उर्दू में हो। इसी तरह आप स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप स्टूडेंट की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप फी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरीज हमारी है फाइंड ओल्ड स्टूडेंट्स। फाइंड ओल्ड स्टूडेंट पे मैं क्लिक किया है, जिसमें आप जिन स्टूडेंट्स को आप स्टक ऑफ कर चुके हैं ओबियसली वो ओल्ड स्टूडेंट में आ जाएंगे। ओल्ड स्टूडेंट को आप सर्च बार में फाइंड कर सकते हैं। मैं आयशा स्टूडेंट्स को सर्च करना चाहती हूँ, तो आपके सामने आपके सामने तमाम स्टूडेंट्स आ गए हैं। आप चाहते हैं कि मैं आयशा तबस्सुम की रिपोर्ट्स निकालना चाहती हूँ, तो आप उस बच्चे की रिपोर्ट्स हासिल कर सकते हैं। प्रोफाइल आपके सामने है, फी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। इस तरह आप रिज़ल्ट इसका चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्ची आपका कैंपस छोड़ के चली गई थी या बच्चा छोड़ के चला गया था, अब वो दोबारा वापस आ रहा है, तो आप चाहते हैं कि मैं नई सिरे से उसकी एंट्रीज़ ना करूं, मैं यहीं से उसको री इनरोल कर दूं, तो आप यहाँ पे री इनरोल करके उसको दोबारा से वापस ला सकते हैं। आई होप कि तमाम मॉड्यूल्स के बारे में आपको समझ आ गई होगी। आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे कस्टमर सपोर्ट के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।